बहुत समय पहले की बात है। उत्तरी भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहा करता था जिसका नाम आनंद था। आनंद का स्वभाव बहुत चिंतित और नकारात्मक था। उसे हर चीज में कमी दिखाई देती थी। वह हमेशा भविष्य को लेकर डरा रहता था। वह सोचता था कि उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता था। उसके मन में हमेशा यही चलता रहता था कि जीवन में कठिनाइयाँ ही आती हैं और सुख कभी नहीं टिकता। एक दिन आनंद के गांव में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। गांव के लोग बहुत ही खुश थे और उन्होंने बुद्ध के उपदेश को सुनने का निश्चय किया और आनंद भी उस सभा में शामिल हुआ। वह बुद्ध के वचनों को सुनने का उत्सुक था, लेकिन उसके मन में एक शंका भी थी। क्या वास्तव में ये उपदेश उसके चिंताओं को दूर कर सकता है? बुद्ध ने अपनी सभा में सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सुख और दुख हमारी सोच पर निर्भर करता है। कि सोच हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे मन में नकारात्मकता मिलती है, और अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मकता मिलती है। आनंद को यह बातें कुछ अजीब लगी। वह सोचा कि कैसे केवल सोच से ही जीवन बदल सकता है। अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो सोचने से क्या होगा? सभा समाप्त होने के बाद आनंद ने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। आनंद ने बुद्ध के पास गया और बोला कि भगवान, आप कहते हैं कि जैसी सोच वैसा जीवन। क्या केवल सोचने से जीवन में सुख आ सकता है? मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरी सोच से यह सब कैसे बदल सकता है? बुद्ध मुस्कुराते हुए आनंद को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक समय की बात है, उन्होंने कहा, एक गरीब आदमी था। वह दिन रात इस सोच में डूबा रहता था कि वह कितना गरीब है और उसके पास कुछ भी नहीं है। एक दिन उसे एक ज्ञानी संत मिले। उसने उसे एक रत्न दिया और कहा कि यह रत्न तुम्हारे सोच के अनुसार कार्य करेगा। अगर तुम इसे अमूल्य मानोगे तो यह अमूल्य बन जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे एक साधारण पत्थर मानोगे तो यह साधारण ही रहेगा। वह आदमी बहुत खुश हुआ और रतन को घर लेके आया। उसने सोचा कि ये तो साधारण पत्थर जैसा ही है। उसके सोचने के अनुसार वह रतन साधारण पत्थर जैसा ही बन गया। आदमी फिर से उदास हो गया। संत ने फिर से सिखाया कि उसकी सोच वास्तविकता बन गई थी। संत ने कहा, जीवन को कठिनाइयाँ और दुख से भरा मानते हो तो वह हमारी वास्तविकता बन जाएगी, लेकिन अगर हम इसे सुंदर और सुखद मानते हैं तो हमारे जीवन में उसी तरह के अनुभव आएगा। आनंद को अब समझ में आया कि उसकी नकारात्मक सोच उसके सभी दुखों का कारण था। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने सोच को बदलकर सकारात्मक बनाएगा। धीरे धीरे आनंद ने अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ का आनंद लेने की आदत डाली। उसके सोच में बदलाव आया और उसके मन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। उसी दिन से आनंद का पूरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह अब जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखता था। वह हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजा करता था और उसकी नई जीवन ने उसे शांति, खुशी और संतुष्ट प्रदान की। नमो बुद्धाय।